वेलकम टू वेदांशी एजुकेट। आगे नेक्स्ट बात करते हैं एसेंट हिस्ट्री की। इसमें आज हम पढ़ने वाले हैं चोल वंश और विजयनगर साम्राज्य और संगम वंश के बारे में आज हम जानेंगे। चोल वंश का जो टाइटल था नरकेसरी था। 9वीं शताब्दी में चोल वंश की स्थापना विजयालय द्वारा की गई। इसने तंजौर पर आक्रमण करके चोल वंश में मिलाया। पहले यह पल्लवों के दरबार में सामंत हुआ करता था। देखिए, सामंत किसे कहते हैं? सामंत बोलते हैं मंत्री को। पहले क्या था? ये पल्लवों के दरबार में सामंत था, यानी कि मंत्री था। इसका उत्तराधिकारी आदित्य फर्स्ट हुआ। इसने खुद को पल्लवों से स्वतंत्र घोषित किया, यानी इसका जो उत्तराधिकारी था आदित्य, उसने अपने आप को पल्लवों से स्वतंत्र घोषित किया। और इसका जो टाइटल था वो था कोदंडराम। इसका उत्तराधिकारी राज फर्स्ट हुआ। अपने शासनकाल में इसने श्रीलंका पर आक्रमण किया और महेंद्र फाइव को पराजित किया। इसने क्या किया? अपने शासनकाल में श्रीलंका पर आक्रमण किया और महेंद्र फाइव को पराजित किया। और इसके बाद श्रीलंका में एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया। इसका उत्तराधिकारी राजेंद्र फर्स्ट हुआ। ठीक है, इसका उत्तराधिकारी क्या हुआ? राजेंद्र फर्स्ट हुआ। अपने शासनकाल में 5वें वर्ष इसने श्रीलंका पर आक्रमण किया। देखिए, इसने क्या किया? अपने शासनकाल में 5वें वर्ष में श्रीलंका पर आक्रमण किया और महेंद्र फाइव को कैद किया। पहले आक्रमण किया था, महेंद्र फाइव को पराजित किया था और अपने शासनकाल के 5वें वर्ष में दोबारा से आक्रमण किया। उसमें महेंद्र फाइव को कैद कर लिया इसने। और 12वें वर्षों के बाद, ठीक है, 12 वर्षों के बाद महेंद्र फाइव को मृत्युदंड दे दिया गया। इसका उत्तराधिकारी राजा अधिराज फर्स्ट हुआ और इस वंश का लास्ट ग्रेट रूलर विक्रम चोल हुआ और इस वंश का लास्ट रूलर राजेंद्र थर्ड हुआ। देखिए, ये लास्ट ग्रेट रूलर था विक्रम चोल और इस वंश का जो लास्ट रूलर था वह राजेंद्र थर्ड हुआ। इसके बाद बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य की। विजयनगर एम्पायर। विजयनगर साम्राज्य की शुरुआत तुगलक वंश के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन हुई। यानी कि विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी, इनकी जो शुरुआत हुई थी, वो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन हुई थी। इस साम्राज्य की स्थापना 2 भाइयों ने की, जिनके नाम हरिहर एवं बुक्का थे। ठीक है, इस साम्राज्य की जो स्थापना की थी वह 2 भाइयों ने की थी। उन भाइयों के नाम थे, एक का नाम था हरिहर और दूसरे का नाम था बुक्का। 1936 में इस साम्राज्य की स्थापना हुई। विजयनगर साम्राज्य की 4 राजधानियां हुई। देखिए, यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। विजयनगर साम्राज्य की 4 राजधानियां हुई। पहली जो राजधानी थी वह थी अनेगोल्डी, दूसरी राजधानी विजयनगर हम्पी, तीसरी राजधानी वेनुगोंडा और चौथी राजधानी चंद्रगिरी। ये 4 राजधानी बनी थी विजयनगर की। इसके बाद बात करते हैं संगम वंश। संगम वंश 1936 से 1985 एडी तक रहा। इसके जो फाउंडर थे हरिहर फर्स्ट और इसकी जो कैपिटल थी वह थी अनेगोल्डी। 1346 में इसने होयसल पर आक्रमण करके उसे विजयनगर साम्राज्य में मिलाया। देखिए, 1346 ईस्वी में इसने क्या किया? होयसल पर आक्रमण किया और उसे विजयनगर साम्राज्य में मिलाया। 1352 में
मुदरई को अपने साम्राज्य में मिलाया। इसका उत्तराधिकारी इसका छोटा भाई बुक्का फर्स्ट हुआ। 1374 ईस्वी में इसने अपने भाई राजदूतों को चीन भेजा। ठीक है, किस में भेजा था? 1374 में इसने अपने भाइयों को चीन भेजा। इसने बहमनी साम्राज्य के शासक मोहम्मद शाह पर आक्रमण किया। इसमें इसकी पराजय हुई। देखिए, इसमें ये मोहम्मद शाह से पराजय हुआ। इसके शासनकाल में कृष्णा नदी को विजयनगर और बहमनी साम्राज्य की सीमा माना जाता है। इसके शासनकाल में जो कृष्णा नदी थी उसे विजयनगर की और बहमनी दोनों की सीमा माना जाता है। इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र हरिहर सेकंड हुआ। इसने महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की। इसने मैसूर, तिरुचिरापल्ली और कांची को अपने साम्राज्य में मिलाया। इसने क्या किया? मैसूर को, तिरुचिरापल्ली और कांची को अपने साम्राज्य में मिलाया। इसने श्रीलंका पर भी आक्रमण किया, वहां से राजस्व वसूला। इसने क्या किया? श्रीलंका पर आक्रमण करके वहां से राजस्व वसूला। इसने बेलगांव व गोवा को भी अपने साम्राज्य में मिलाया। इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र देवराय फर्स्ट हुआ। यह भी बहमनी साम्राज्य के फिरोज शाह से पराजित हुआ। देखिए, बहमनी फिरोज शाह से पराजित हुआ और फिरोज शाह ने इसकी पुत्री के साथ विवाह किया। फिरोज शाह ने क्या किया? इसकी पुत्री के साथ में विवाह किया। आज की क्लास में इतना ही रहेगा। मुझे बताइए जल्दी से कमेंट करके, यहाँ तक क्लियर समझ में आया सभी की में? किसी का कोई डाउट? ठीक, हाँ, YouTube पे डलवा दिया जाएगा ये सेशन। चलो मिलते हैं अगली क्लास में।